हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि क्लास 10th में आखिरी समय में कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें और क्या पढ़ें जिससे आपका जो है ना 420 प्लस अंक आ जाए। दोस्तों, हम उन कमज़ोर छात्रों को बता रहे हैं, उन कमज़ोर स्टूडेंटों को बता रहे हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। जो अभी से भी पढ़िएगा तो आपका 420 प्लस अंक आने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, आप लोगों के बीच हम बता देते हैं कि क्या पढ़ना है दोस्तों। तो देखिए, अभी से क्या करना है। सबसे पहले कि गेस पेपर आपको लेना है। गेस पेपर लेना है दोस्तों, बीबीडी गेस पेपर लेना है। और उसके बाद उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, तो उसको पार्ट बाय पार्ट बांट देना है। बीबीडी गेस पेपर लेना और उसका जो भी गेस पेपर है, किसी भी गेस पेपर का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, जो भी गेस पेपर आपके पास है वो लेना है। और आपको क्या करना है, जितना भी उसका पार्ट है, ठीक है, जितना भी उसका पार्ट है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हिंदी है दोस्तों, हिंदी हो गया। तो हिंदी के जितना भी ऑब्जेक्टिव है, मतलब हिंदी के ऑब्जेक्टिव मान लिया जाए आपका सभी ज़्यादा हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव आपके पास कितना होगा, तो प्रत्येक चैप्टर में लगभग में 10 से 12 या 15 चैप्टर रखते हैं, तो 3000 ऑब्जेक्टिव हम हिंदी के रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं? 3000 ऑब्जेक्टिव हम हिंदी के रख लेते हैं। तो इसको क्या करना है कि 3 दिन में आपको, लगभग 3 दिन नहीं तो 6 दिन में आपको हिंदी पूरा पढ़ लेना है। 6 दिन में पूरा हिंदी पढ़ लेना है, ठीक है। 3 घंटा पढ़ना है, 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा हिंदी ऑब्जेक्टिव। फिर क्या करना है, उसके बाद जैसे ही हिंदी समाप्त हुआ दोस्तों, और उसके बाद जो है ना आपका क्या करना है हम बता देते हैं। जैसे ही हिंदी समाप्त हुआ, आपको लेना है सोशल साइंस, जिसको हम SST कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, SST कहते हैं, ठीक है। SST क्लियरियम। उसके बाद SST में क्या पढ़ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ना। इसमें क्या होता है दोस्त, देखिए पहले आपको पढ़ने की शैली बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव जैसे ही पढ़िएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में जितना भी ऑब्जेक्टिव है, देखिए 50% आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। और उसमें क्या होगा कि दुगना क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 गुना क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको 1 गुना का ही आंसर देना। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए 80 क्वेश्चन देगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन देगा दोस्तों, तो 80 क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन में आपको कितना का आंसर देना है, तो आपको मात्र 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। 40 क्वेश्चन का, जैसे मान लीजिए 80 क्वेश्चन दिया है SST में, इसमें 40 का देना है आंसर और 40 को नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। ये 40 जो टॉप क्वेश्चन आप जान रहे हैं उसी का आंसर दीजिएगा। जो यहाँ पे बकचोदी मत कीजिएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे दिए। देखिए इसमें टॉप मतलब जो जान रहे हैं वही, ठीक है, इसको देना है। तो अब वो 2 चीज़ समझ गए कि कैसे कैसे पढ़ना। पहले ऑब्जेक्टिव, फिर आप देखिए ऑब्जेक्टिव इस तरह से पढ़ना है, लगभग में आपका लगभग में 15-20 दिन में ऑब्जेक्टिव आपका, 20 दिन में ऑब्जेक्टिव पूरा ख़त्म हो गया। ऑब्जेक्टिव जैसे ही ख़त्म होगा, पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दिया। और देखिए मैथ तो पढ़ना है, मैथ आपको अनिवार्य है कि मैथ आपको प्रत्येक दिन 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ना है। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो मैथ पढ़ना प्रत्येक दिन। और सब्जेक्टिव में आप बताएं कि सब्जेक्टिव, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में देखिए, प्रत्येक सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो प्रत्येक सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि जैसे देखिए टॉप सब्जेक्ट हुआ हिंदी हो गया, फिर देखिए मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया, इतना हो गया, एक संस्कृत हो गया, ये 5 गो हो गया दोस्तों। तो देखिए इसका जो है ना सब्जेक्टिव 2 नंबरिया अंक, जो 2 नंबरिया क्वेश्चन आता है उसको, जितना मैथ को छोड़ के बाकी इन सभी को 1 2 3 4 चारों का जो है दोस्तों, अगर हाईएस्ट भी बात की जाए 2 नंबरिया का, तो 2000 क्वेश्चन होगा। प्रत्येक दिन आपको जो है दोस्तों लगभग में 50 क्वेश्चन लिखना है, इतना जान जाइए। तो 50 क्वेश्चन लिखे तो 50 देंगे 500, 40 दिन में आपका लिखा गया। 50 नहीं है तो कहते हैं दोस्तों कि 100 क्वेश्चन के रोज़ दिन लिखिए। क्या लिखने में जाता है, और लिखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन लिखिए, 80 या 100 क्वेश्चन होता है, लिख दीजिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक सब्जेक्ट से 3 चैप्टर पढ़िए। ये भी आसान तरीका, ऐसे भी कर सकते हैं। और दिन भर में मतलब आज उठाना हिंदी, तो हिंदी पूरा पढ़ जाना नहीं, 3 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ना है, मतलब उसको एक रिव्यू लिया जाएगा। कल हम इसका फुल वीडियो बनाएंगे यही चैनल के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को इस तरह से पढ़िएगा तो आपको 400 प्लस अंक आ जाएगा, ठीक है। 400 प्लस आने में अभी भी टाइम है, लेकिन ये महीना जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद आपका 400 अंक क्या 250 अंक आ जाएगा, वही तो काफ़ी है दोस्तों। तो हम यही बोलेंगे कि अभी भी टाइम है, जाग जाइए। 412
450 अंक लाना है तो अभी से भी पढ़ लीजिए। सिर्फ हिंदी किताब पढ़ने के लिए जानिए और आपको बेहतर नंबर आएगा। यानी पूरा सब्जेक्टिव और पूरा ऑब्जेक्टिव पे कमांड रखना है। और ऑब्जेक्टिव को प्रत्येक दिन 300 ऑब्जेक्टिव यानी 200-300 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक सब्जेक्ट से लगभग में पढ़ना है। अरे यार रटना ना है, तुम रटो या नहीं रटो, तुम सिर्फ पढ़ो न, तुम्हारा याद हो जाएगा। 3 बार 4 बार कहीं भी जाओगे पटना, अगर 4 बार जाओगे तो पटना की एक गली से ही जान जाओगे। लेकिन तुमको पहले बार गोलघर ले जाएगा तो गोलघर में बहुत सारे चीज़ें तुम नहीं जान पाओगे, क्या था सर क्या नहीं था सर। तुम 3 बार अगर राजगीर जाओगे तो 3 बार में तुम पूरा जान जाओगे, लेकिन एक बार में कहीं भी नहीं जानोगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका भाई बलबीर कुमार। थैंक यू दोस्तों।